नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेंसन की जो हमारी मिल्किंग मशीन है उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होता है। सबसे पहले बता दूँ आपको कि हमारे पास में जो मशीन जो आती है पैकेज होकर के, वो पहले ये अलग पैकिंग में आती है, बकेट एक अलग पैकिंग में आती है, ट्रॉली एक अलग पैकिंग में आती है और मोटर और उसके साथ में जो लगने वाले पार्ट्स हैं वो एक अलग पैकिंग में आती हैं। ये 3 पैकिंग टोटल हमारे पास में आती है, जिसमें मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। ये आगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें इस ट्रॉली पर यहाँ पर मोटर फिट करना है। यहाँ पे मोटर फिट करने के लिए पहले हमें ये जो नट लगे हुए हैं इनको खोलना पड़ेगा। ये नट और वॉशर दोनों खोल लेने हैं हमें, जैसे कि अभी हमने खोल लिया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर में हमारी मोटर रखेंगे कुछ इस प्रकार। ये मोटर को रखते हुए हमें देखना है कि ये जो हमारे नीचे में उसके स्लॉट्स बने हुए हैं वो जहाँ पर हमारे नट बोल्ट फिक्स थे उस जगह पर फिक्स हो जाएं। हमें ट्रॉली पर इस प्रकार रखनी है, जिसमें हमारा ये जो काला कलर का ये निकला हुआ है एल्बो, इसको मोटर के इस स्लॉट पे जाना है और जो हमारा रोटर साइड जो होता है वो हमारे दूसरे साइड में होना चाहिए। मोटर को ट्रॉली पर रखने के बाद में हम इन नट्स को उसके ऊपर में टाइट कर देंगे और साथ में 11 नंबर के पाने के साथ में इसको टाइट कर देंगे, पूरा टाइट कर देंगे। इस तरह से हम इस 10 और 11 नंबर के पाने से इस नट को टाइट कर लेंगे। मोटर लगने के बाद में हम इसके ऊपर में जो साइलेंसर है हमारा, इस साइलेंसर को अब इसके ऊपर में हम लगाएंगे। उसको लगाने के लिए पहले हमें ये चारों नटों को इनको खोलना है। इसके साथ में हमारे पास में एक एलेंकी दी जाती है, इसी एलेंकी से हमें इसको खोलना है। ये चारों नट खोलने के बाद में इस पे हम साइलेंसर को फिट कर देंगे। ये चारों नट खोलने के बाद में हमें इस कैप को भी निकालना है और इसी के ऊपर में अब हमें साइलेंसर को फिट करना है, जो कि इस तरीके से फिट होगा। इसको लगाने के बाद में हम जो नट निकाले थे उन नटों को दोबारा हम इस पे लगा देंगे और सेम एलेंकी के माध्यम से इसको हम टाइट कर देंगे। साइलेंसर फिट होने के बाद में अब हमें ये रबड़ एल्बो जो है, रबड़ का जो है, इसको मोटर के साथ में कनेक्ट कर देना है, पंप के साथ में कनेक्ट कर देना है। रबर एल्बो फिट करने के बाद में हमें ये ऑयल कप असेंबली को हमें लगाना है। उसके पहले हमें ये नट जो इसके नीचे में है इसको हमें खोल लेना है। खोलने के बाद में इस स्टैंड पे हमें इसको लगाना है। और ऑयल कप लगाने के बाद में इसको फिर हमें टाइट भी कर देना है। टाइट करने के बाद में जो हमारी ये 2 पाइपें निकली हुई हैं, एक पाइप को हमें पंप में लगाना है बाहर साइड में और दूसरे पाइप को ही पंप में लगाना है अंदर साइड में। ये 2 जो हमारे पास में नोजल्स हैं इनके अंदर में इसको लगाना है। उसको लगाने के बाद में फिर यही 10-11 नंबर के पाने से इसको हमें टाइट कर देना है। 13 नंबर के पाने से टाइट करने के बाद में हमारा पंप कुछ इस तरह, मशीन जो है कुछ इस तरह दिखेगी। उसके बाद हम आते हैं इस पर बकेट लगाने पर। बकेट जो हमारी आती है पैकेट में वो कुछ इस तरीके से आती है। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हमने इस पर थोड़ा सा धक्का देना है, ये खुल जाएगी। इसके अंदर में बाकी बकेट के सारे सामान होते हैं, जैसे कि ये पूरा बकेट है, पल्सेटर हो गया आपका, ये क्लस्टर हो गया, इसमें लाइनर और सेल लगे हुए हैं। ये कंप्लीट हम यहाँ से बना करके ही देते हैं, कुछ इस तरीके से रहता है। इस पे आपको फिर मिल्क ट्यूब को, बड़ी जो मोटी वाली ट्यूब है उसको फिट करने हैं क्लॉ के ऊपर में, क्लॉ टॉप के ऊपर में जो मोटा वाला ये है जगह, इस पर फिट करना है। पहली बार कुछ टाइट होने की वजह से ये टाइम लगेगा इसको उसमें डालने में। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा या तो गर्म पानी से करके नरम कर लेंगे तो आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। ये लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर में हमारे पास में आती हैं ये नीली कलर की पाइप, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। और आता है एक टाइमर। इस टाइमर को हम लगाएंगे मशीन के इस जगह पे, जो कि हमारे वैक्यूम का प्रेशर नापते रहेगा। ये वैक्यूम गेज लगने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा।
अब हम बकेट को बंद करके इस मशीन में हम लगा देंगे। ये हमारी कंप्लीट मशीन हो गई सेट। इसके बाद में हम यहाँ पर से जो नीली वाली पाइपें हैं, ये हम यहाँ से इस लास्ट पॉइंट पे जहाँ पे से हमारे पल्सेटर से निकल के आ रही हैं, यहाँ पर लगाएंगे वैक्यूम के लिए। इसका एक कोना हम इस जगह पे लगाएंगे और दूसरा कोना हम लगाएंगे यहाँ पे कॉक के पास में। अब ये हमारी कंप्लीट हो गई मशीन। कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद में हमारी मशीन इस तरीके से होगी। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको हम चलाते कैसे हैं।